नमस्कार। आज हम एक कौन चित्रकार है कविता का संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, एक कौन चित्रकार है, एक कविता का नाम और इसके कवि का नाम श्री भरत व्यास जी है। संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। हम अब ये सेकंड संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ रहे हैं। देखिए, कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। देखिए, इस कविता में कवि कह रहे हैं कि कुदरत यानी कि ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है उसकी पवित्रता को हमें निहारना है। निहारने का अर्थ है निहारना यानी कि देखना, एक टक देखना, निहार लो, देख लो। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे कि प्रकृति ने जो ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई बहुत ही सुंदर प्रकृति बनाई है और उसकी विविधता यानी कि उसमें अलग अलग कई तरह की प्रकृति की जो चीजें हैं उसे हमें निहारने के लिए वे कह रहे हैं। इनके गुणों को अपने मन में उतार लो। और देखिए, कुदरत ने जो भी चीजें बनाई, ईश्वर ने जो भी चीजें बनाई, जैसे कि पर्वत है, नदियां है, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, जो कि अलग अलग है, कई तरह के विविधता यानी कि उसमें कई तरह के अलग अलग है। जैसे कि वृक्ष कई प्रकार के वृक्ष है, नदियां और झरने कई प्रकार के हैं, और देखो घाटियां हैं, अलग अलग कई तरह की घाटियां हैं, पर्वत है, कई तरह की पर्वत है। तो देखिए, उनको निहारने के लिए कह रहे। जब हम उनको निहारते हैं, एकटक देखते हैं और प्रकृति से हम तालमेल स्थापित करते हैं तो हमें क्या होता है, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। त्याग की भावना वो हमें सिखाती है। प्रकृति हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है और हमारे माता पिता के जैसे वो हमारा पालन पोषण करती है। तो एक तरह से प्रकृति हमारे माता पिता ही है, क्योंकि वो हमारा पालन पोषण करती है, हमेशा वो हमें कुछ ना देती ही रहती है। जैसे कि वायु देती है, वायु जो लेते हैं, हम सांस लेते हैं, जिसके कारण हम जीवित है। और नदियां हैं, झरने, जिसकी पवित्र नदियों से जो पानी हम पीते हैं और जिससे हम जीवन हमारा आगे बढ़ता है। तो कुछ ना कुछ हमें देते ही रहती है, प्रकृति हमें हमेशा देती है। तो हमें यहाँ पर प्रकृति हमें सिखाती है, त्याग की भावना हमें वह सिखाती है। तो हमें मनुष्यों को भी सभी लोगों से मिलजुल कर रहना है और प्रकृति से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा देती ही रहती है। तो हमें भी लोगों को प्रेम देना चाहिए, सद्भावना की भावना रखना चाहिए और लोगों को समय समय पर मदद करते रहना चाहिए। और देखो, इनके गुणों को अपने मन में तो उतार लो। और उनके गुणों को यानी कि प्रकृति के जो गुण है, जो विशेषता है, उन्हें हम अपने मन में उतारने के लिए कवि कह रहे हैं। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां एक कौन चित्रकार है नामक कविता से दी गई। देखिए, कविता की जो पंक्तियां हैं एक कौन चित्रकार है कविता से ली गई है। इसके कवि का नाम भरत व्यास जी है। देखिए, इनके कवि का नाम भरत व्यास जी। वे एक प्रसिद्ध नाटककार और गीतकार है और उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों के गाने भी उन्होंने लिखे हैं। जैसे कि देखिए, बुन बन गई जो मोती, रानी रूपमती और देख दो आंखें बारात जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं। और देखिए, उन्होंने देखिए अपने गीतों में और नाटकों में और कविताओं में देखिए उन्होंने देशभक्ति का संदेश दिया है, राष्ट्रीय भावना का भी उन्होंने संदेश दिया है। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम इस प्रकृति की इस पवित्रता को देखो। देखिए, यहाँ पर पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इस प्रकृति की इस पवित्रता को देखो, यानी कि प्रकृति इतनी पवित्र है कि हमें देती ही रहती है और हमारा पालन पोषण करती है, कभी हमसे कुछ लेती नहीं, हमेशा हमें देती ही रहती है। इनके गुणों को अपने मन में स्मरण करो। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। प्रकृति हमेशा हमारा सहयोग करती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें देती ही रहती है। तो हमें भी प्रकृति के गुणों को अपनाना चाहिए, उनकी विशेषताओं को हमें अपनाना चाहिए और लोगों से प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए और समय समय पर लोगों की मदद करना चाहिए और चारों तरफ सभी व्यक्तियों में, सभी लोगों में प्रेम की भावना को बढ़ाना चाहिए। प्रकृति को निहारने से हमें सृजन की विविधता दिखाई देती है। देखिए, निहारने का अर्थ है यहाँ पर देखना। एक टक हम प्रकृति को जब निहारते देखते हैं तो हमें प्रकृति कैसे अलग अलग है, विविधता का अर्थ है अलग अलग से कई तरीके की वस्तुएं हैं, कई तरह की चीजें, जैसे पर्वत, घाटियां हैं और पेड़ पौधे हैं, जो कि सभी एक दूसरे से अलग अलग है। उसमें कई तरह की विविधताएं हैं, अलग अलग है, सभी की विशेषताएं अलग अलग है। कई प्रकार के पेड़ पौधे जो हमें फल फूल देते हैं। और देखो, जंगलों में देखिए औषधियां होती है, तो औषधियां भी क्या करते हैं, पेड़ पौधों से ही हमें मिलती है। यानी कि सभी वस्तुएं, सभी चीजें जितने भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं वो हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है और हमारे जीवन में वो काम आते रहती है।
सृजन की विविधता दिखाई देती, यानी कि जब ईश्वर ने जो बनाया है, जो प्रकृति को बना है और उसकी सृजन की ना करने का अर्थ, सृजन करने का अर्थ है वहाँ बनाना, कई तरह की अलग अलग चीजें बनाई है। विविधता का अर्थ है सभी तरह की अलग अलग चीजों को बनाना। तो ईश्वर ने सभी को अलग अलग तरीके से बनाया है और सभी जितने भी प्रकृति से जितनी चीजें हैं वो हमें कुछ ना कुछ देती ही है और हमारा पालन पोषण भी करती है। विशेषता देखिए, इस कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देखिए, इस कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ उनकी विशेषताओं को बताया गया है, उनके गुणों को बताया गया है, ताकि मनुष्य भी यहाँ देख सके, प्रकृति से जुड़ सके और प्रकृति की जो विशेषता है उन्हें अपने में उतार सके, स्मरण कर सके और अपने जीवन में उतार सके और सभी लोगों से प्रेम के साथ अपना जीवन बिता सके। तो इसी तरह के वीडियोस देखने रहने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।